ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। फिर भी एक वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की इसे पाने की इच्छा और व्हाइट हाउस का इसके पक्ष में बेधड़क जनसंपर्क अभियान अगर अनुचित नहीं तो असाधारण जरूर लगता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ये एक विचित्र घटना लगती है। हालांकि कई राष्ट्राध्यक्षों ने डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया है। उनके समर्थकों की सूची वाकई लंबी है, लेकिन नोबेल समिति इस तरह काम नहीं करती। नॉर्वेजियन नोबेल समिति, जिसमें नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्य होते हैं, ये समिति ही नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन करती है। हालांकि समिति में कभी कभी राजनेता भी शामिल होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर साल समिति को 200 से 400 नामांकन प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक विजेता का चयन किया जाना होता है। सदस्य विचार विमर्श करते हैं, वोट देते हैं और अक्टूबर में अंतिम नाम की घोषणा की जाती है। पूरी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीयता से संचालित होती है। लॉबिंग या जन दबाव को इसमें कोई स्थान नहीं मिलता। इसलिए ट्रंप का खुला अभियान उल्टा साबित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि अगर ट्रंप सफल होते हैं तो वे शांति पुरस्कार जीतने वाले 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने 7 या 8 अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाया है, जिनमें सबसे प्रमुख इजराइल हमास युद्ध विराम है। गाजा में अस्थायी शांति लाने के उनके प्रयासों ने उन्हें मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में प्रशंसक अर्जित किए हैं। बताया जाता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार किया था। ट्रंप अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की मध्यस्थता का दावा करते रहे हैं। हालांकि भारत द्वारा इन दावों का अप्रत्यक्ष खंडन उन्हें बेचैन कर रहा है। इसके अलावा उनके समर्थक अब्राहम समझौते की सराहना करते हैं, जिसने इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया और इसे एक अस्थिर क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में एक ठोस कदम बताया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ ट्रंप की अभूतपूर्व सीधी मुलाकातें भी उतनी ही उल्लेखनीय रहीं। इन मुलाकातों से कुछ समय के लिए तनाव तो कम हुआ, लेकिन स्थायी परमाणु निरस्त्रीकरण नहीं हुआ। ये बात उनके लिए खास है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने के अलावा ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान नए सैन्य संघर्ष शुरू करने से परहेज किया। फिर भी आलोचकों का तर्क है कि उनके विभाजनकारी बयानों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर नस्लीय और राजनीतिक दरारों को और गहरा कर दिया है। ये शांति और एकता की वो भावना नहीं है जिसका नोबेल पुरस्कार सम्मान करता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की कूटनीति परिवर्तनकारी नहीं, बल्कि लेन देन पर आधारित है, जो नैतिक दृढ़ विश्वास के बजाय सौदेबाजी पर आधारित है। हाल ही में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। ट्रंप ने कथित तौर पर नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन किया, जाहिर तौर पर व्यापार और टैरिफ पर चर्चा करने के लिए। हालांकि बातचीत नोबेल शांति पुरस्कार के विषय पर आ गई। ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले राष्ट्र अब पाकिस्तान और इजरायल से आगे बढ़ चुके हैं, जिनमें जापान, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रवांडा और गैबोन शामिल हैं, और अधिक देशों के भी इसका समर्थन करने की संभावना है। तो फिर ट्रंप सम्मान को पाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? कई लोग मानते हैं कि इसका जवाब इतिहास में छिपा है। 2009 में ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बराक ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई थी। फिर भी ये ट्रंप के गौरव पर एक जख्म है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद को जीत से परिभाषित करता है। अपने पूर्ववर्ती को शांति के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते देखना एक ऐसा अपमान हो सकता है जिसे सहना मुश्किल हो।